अपने पितरों की शांति के लिए विधि विधान से तर्पण, पूजन एवं श्राद्ध आदि करते हैं, फिर भी हमें पितृदोष लग जाता है, फिर भी हम परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है? अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे उस पूजन में, उस श्राद्ध में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, जिससे कि हमारे पितृ शांत नहीं होते हैं, अर्थात पितरों की तृप्ति नहीं होती है। पितृ श्राद्ध के लिए, पितृ पूजा के लिए वर्ष में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का जो पक्ष होता है वो पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, और इस पूरे पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है। इस वर्ष ये पितृपक्ष 30 सितंबर शनिवार से लेकर के 14 अक्टूबर शनिवार तक रहेगा। हमारे सनातन धर्म में पितरों के पूजन के लिए जो है जलदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि बताया गया है। इससे के करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितरों की श्राद्ध पूजा में या पितृपक्ष में सबसे पहले तो हमें पूरे पितृपक्ष भर अपने पितरों के नाम से जलदान करना चाहिए। पूरे पक्ष भर उनको जल दें, उनको याद करें, उन्हें नमन करें, पूजा करें। तिथि के आधार पर जो हम श्राद्ध इत्यादि करते हैं, उस श्राद्ध को करने में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बात को सही ढंग से जान लेना चाहिए। इसी में त्रुटि होने के कारण हमारे पितृ जो है शांत ना होकर के, अर्थात तो जब वो अशांत रूप से लौट जाते हैं तो हमें वरदान न दे करके अभिशाप दे देते हैं। पितृ श्राद्ध में पितरों के लिए आसन और पत्तल के रूप में पलाश एवं तुरई के पत्तों का प्रयोग करना चाहिए। इनकी पूजा में फूल के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं, पितरों को सबसे प्रिय फूल है तुरई का पुष्प। तुरई का पुष्प सबसे प्रिय होता है, इसलिए पितरों की पूजा में तुरई का पुष्प चढ़ाया जाता है। तुरई का पुष्प यदि ना मिले तो उसके अभाव में हम पीला गेंदा या कड़हल का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। पितरों में की पूजा में लाल फूल निषिद्ध होता है, पीला पुष्प ही शुभ माना जाता है और पीला पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। जो पितरों की श्राद्धि में हम भोजन बनवाएं, जो भोजन सामग्री है, उस सामग्री को बनवाते समय हम लोग ये विचार किया करते हैं कि हमारे पिता को या हमारे बाबा को या हमारी दादी को ये वस्तु अत्यधिक प्रिय थी, तो उनकी प्रिय वस्तु के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर हम भोजन तैयार करते हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद पितृ श्राद्ध में पितरों के नाम से पितृ देवता हुआ करते हैं और उन पितरों की पूजा करने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तो उसमें जो भी हम भोजन बनवाएं वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अर्थात सबसे अधिक प्रिय पितृ श्राद्ध में तुरई की सब्जी अवश्य बनवानी चाहिए, क्योंकि तुरई पितरों को अत्यधिक प्रिय होती है। और भूल करके भी कभी पितृ श्राद्ध में बैगन, मूली, अरबी, कुम्हेड़ा, कद्दू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और भैंस के दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई या खीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा गाय के दूध की बनी हुई मिठाई या खीर का प्रयोग करें। जो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं इस श्राद्ध के भोजन में, इससे पितृ प्रसन्न ना होकर के उल्टा हमें अभिशाप दे करके वापस चले जाते हैं। बिना भोजन किए हुए वो वापस हो जाते हैं, जिससे हमें जो है उनका अभिशाप प्राप्त होता है।
इसी से हम वर्ष भर परेशान रहते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, फिर भी जो है हम दुखी रहते हैं। इसका कारण क्या है? कहते हैं पितृदोष लगा है। यही पितृदोष है। इसलिए श्राद्ध इत्यादि में भोजन सामग्री पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए और सात्विकी भोजन बनवा करके ही ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा देकर के घर से विदा करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्म शांति के लिए पितृ पूजा की जाती है। इसी कारण कहीं कहीं पर मत है कि दशहरे के दिन रावण की पूजा होती है। रावण की पूजा में तुरई का पुष्प चढ़ता है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग पूछते हैं कि रावण की पूजा में तुरई का पुष्प क्यों चढ़ता है। इसका भी यही कारण है कि रावण की मृत्यु होने के बाद रावण की आत्म शांति के लिए जो रावण की पूजा की जाती है वो पितृ शांति के रूप में ही की जाती है। इसीलिए उसकी पूजा में तुरई का पुष्प जो है चढ़ाया जाता है। अर्थात तुरई का पुष्प पितृ शांति के लिए अत्यधिक प्रिय होता है। इसीलिए रावण पर भी ये पुष्प चढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में जानकारी देने के लिए यहीं तक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें और हमारे धर्म साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।